मॉनेटरी फंड का पाकिस्तानी हुक्मरान से कि आपके असासे कितने हैं। 8 अरब डॉलर की तलब है पाकिस्तान को, कर्जे बहुत हैं, सर्कुलर डेट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जो चाइनीज कंपनीज को तकरीबन 1.8 या 2 अरब डॉलर के करीब कर्जे उतारने हैं, IMF वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं। सोशल मीडिया शैतानी कुव्वत नहीं है भाई। सोशल मीडिया तो वो तुम्हें दिखा रहा है, वो आईना अभी तक दिखा रहा है तुम्हें। अरबियों को, सऊदियों को, अमीरातियों को अपने मुल्क के अंदर लगाने हैं पैसे, या ऐसे मुल्क ममालिक में पैसे लगाएंगे वो, जैसे इजिप्ट के अंदर जहां पे उनकी मिडिल मैनेजमेंट या बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। ये 1971 की ट्वीट को लेकर इमरान खान PTI साहब, मोहम्मद खान साहब का कि जी ये ट्विटर अकाउंट तो चलाते ही नहीं है। जैन कुरैशी आके अब इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का दिफा कर रहा है। IMF ने आखिरकार बात आके पूछ ही ली, भिखारी के पास कितने पैसे हैं। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक बहुत ही तहलका खेज आप कह लें इंकशाफ सवालात हुक्मरान से, पाकिस्तानी हुक्मरान से कि आपके असासे कितने हैं। याद रखें, चंद हफ्ते पहले IMF की जो ये एक टीम आई थी पाकिस्तान, इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं एक और ट्रांच कर्जे के लिए। समर्स के अंदर जुलाई की बात सुनने में आ रही है, तकरीबन 6 से 8 अरब डॉलर की तलब है पाकिस्तान को अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करने के लिए। कर्जे बहुत हैं, टैक्स बढ़ चुका है, सोलर की कीमतों के ऊपर इंक्रीज कर दिया गया है। घर के अंदर आपने सोलर पैनल लगाए हुए हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर सरचार्ज लगने वाला है। नेट मीटरिंग कहाँ जा रही है ये नहीं पता। सर्कुलर डेट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इनफैक्ट जो बात अब की जा रही है और जहां पे आके बात रुकी हुई है, ये है कि जो चाइनीज कंपनीज को तकरीबन 1.8 या 2 अरब डॉलर के करीब कर्जे उतारने हैं, बिजली के कर्जे, CPEC को लेके IMF वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है IMF, तो पाकिस्तान के पास और के फिर मौके हैं। तो इसीलिए ये सवालात अब उठाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं कि जी आप तो आ रहे हैं पैसे मांगने के लिए, आपके अपने पास कितने पैसे हैं और कहां हैं। दुबई के अंदर फ्लैट्स की तो बात अभी दुबई लीग्स के अंदर हुई, उसके अंदर जरदारी साहब का भी छट्टा खट्टा सामने आ गया। ये आपके इसाक डार साहब, इनके बेटे भी वहां पे मौजूद हैं, अली डार मेरे हम नाम है। फेसबुक पे उन्हें फॉलो भी करता हूँ, गाड़ियों का ही बिजनेस है, रियल एस्टेट का भी। और ये मेरी ज़ाती मालूमात है कि जितने भी ये नून लीगी या जर्नैल अलाइन जो है इनके साथ, ये अपना पैसा जब दुबई लेके जाना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, तो अली डार साहब, इसाक डार साहब के जो सपुर्द हैं, वो इन्हें एडवाइस और तजवीज़ देते हैं कि कहाँ पैसा लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, कहाँ मुनाफा होगा, कहाँ से बचत हो सकती है। अच्छा, एक और बात इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, दुबई UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद यानी कर दिया गया था इन्हीं वजूहात की वजह से कि पैसे कहां से आ रहे थे, हवाला के थ्रू, किधर जा रहे थे हवाले के थ्रू, ये नहीं पता था। तो UK ने और यूरोपियन ममालिक ने इसे FATF ग्रे लिस्ट में डाल दिया, मगर क्योंकि UAE के पास पैसे, ताकत और पहुंच बहुत है, तो वो ज्यादा देर FATF ग्रे लिस्ट के अंदर नहीं रुके पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड किस दिशा में जा रहा है, किस रुख में जा रहा है, ये नहीं पता हमें। हाँ, ये हुक्मरान तो हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं, लेकिन जो इनका अंदरूनी हाल है और इनके जो मालिकान हैं उनका जो अंदरूनी हाल है, जो चीज सिचुएशन चल रही है, वो हमें नहीं पता। क्योंकि अभी भी इनकी जिद एक तरीके से अड़ी हुई है कि सोशल मीडिया एक फितनी, एक फहशियत, फितनात का एक की बुनियाद है। ये असली मसाइल को नहीं देख रहे कि खुद ही जो ये हरकतें कर रहे हैं, आपके जर्नैल, आपके ये इम्पोज पॉलिटिशियंस, करप्शन, ये सब कुछ, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सोशल मीडिया शैतानी कुव्वत नहीं है भाई। सोशल मीडिया तो वो तुम्हें दिखा रहा है, वो आईना अभी तक दिखा रहा है तुम्हें, और अभी इतना सब कुछ करने के बावजूद ही वो आईना आप तोड़ नहीं सके, हटा नहीं सके। वो आपके ऊपर एक कांस्टेंट एक अक्स दे रहा है, आपका रिफ्लेक्शन दे रहा है कि ये आपकी हकीकत है। आपके पास पैसे हैं नहीं, IMF आप पे डिमांड कर रहा है। SIFC की आप बात करते हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, अभी हाल ही के अंदर कहा कि जी अरबों डॉलर दोबारा आ रहे हैं। कब से भाई अरबों डॉलर आ रहे हैं ये? अभी आप कभी 25 बिलियन डॉलर की बात करते थे, कभी आप 100 बिलियन की बात कर रहे हैं, कभी आप 5 बिलियन की बात कर रहे हैं, कभी आप 10 बिलियन की बात कर रहे हैं।
अरबियों को, सऊदियों को, अमीरातियों को अपने मुल्क के अंदर लगाने हैं पैसे, या ऐसे मुल्क ममालिक में पैसे लगाएंगे वो, जैसे इजिप्ट के अंदर जहां पे उनकी मिडिल मैनेजमेंट या बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। वो यूरोप के अंदर, लंदन के अंदर कतर ओन करता है कनेरी वॉर्फ पूरा, सही है, एक शार्क बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में है लंदन के अंदर, लंदन ब्रिज के ऊपर, वो कतर ओन करता है क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। ये क्या टुच्चे, यानी आज अपना आसिम मुनीर साहब है, कल कोई और आ जाएगा, कल कोई नई सिफिलिस की स्कीम शुरू हो जाएगी, कौन लगाएगा इसके अंदर ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके साथ पैसे? तो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुक्ता है और समझने की जरूरत भी है मेरे ख्याल से यहां पे, कि जब तक आपके अंदर कोई सलाहियत नहीं होगी ना, आपको आके कोई बाहर से पैसे नहीं देगा। आपके पास जब फटे हुए कपड़े आपने पहने होंगे तो आपको आके कोई, यानी हीरे के और सोने के दामों के ऊपर वो आपसे फटे कपड़े नहीं लेगा। और पाकिस्तान की अभी हकीकत यही है कि फटे हुए कपड़े हैं, जो अच्छे अपना जो खजाना है वो अभी भी दफन है ज़मीन के अंदर, रीको डीक और ये वो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर, और वही चाहिए सऊदियों को और इन सब लोगों को, वो आपके पास अभी तक देने की सलाहियत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, ये दस्ती वार करो उठाओ वाला हिसाब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आप जितनी भी कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आप तनकीद नहीं रोक सकते। आप बिल भी पास कर रहे हैं, एंटी डेफेमेशन में बिल, पंजाब के अंदर भी आप कर रहे हैं, फेक न्यूज़, ये सब कुछ आप नहीं रोक सकते भाई। ये चीज़ अब खुल चुकी है। ये चीज़ अब इमरान खान तो दूर की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर की बात है, ये सब वो सब निज़ाम का हिस्सा थे या निज़ाम का हिस्सा है। अब बात निज़ाम से आगे बढ़ चुकी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ अब बातें अब जा रही हैं। आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन लैप्स्ड, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन लैप्स्ड, आपकी सियासी सिचुएशन एग्जैक्टली लैप्स्ड, मिलिट्री आपकी पता ही नहीं भाई क्या कहां खाते खुले हुए हैं। आईएमएफ तो वो खोलना चाह रहा है कि मिलिट्री को क्या एक्सपेंसेस हैं, और वो जवाब किसी के पास है नहीं। मुझे तो डायरेक्टली पता है ना कि जो आईएमएफ ने कहा कि भाई हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ये पैसे जो आ रहे हैं कहां जा रहे हैं ये। अब आप उसके ऊपर टोपी, कपड़ा, चादर जो भी चढ़ा लें, एसआईएफसी की इज्जत की, जो भी आप कर लें, नहीं होता, नहीं होता भाई, नहीं होता। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, सही है, मगर एक कॉमन सेंसिकल आपको एक बंदा जो सड़क पे चल रहा है ना, जिसको अपना मेहनत करनी है पैसे कमाने के लिए, उसको सब्सिडीज नहीं मिल रही, रेंट सीकिंग नहीं मिल रही, उसके पीछे जनरल आसिम मुनीर नहीं खड़ा हुआ, उससे ही पूछेंगे ना, वो भी आपको कहेगा नहीं होता भाई, नहीं होता। लोगों के हालात, यानी पेट्रोल की कीमत ले लें आप आपको खुद ही नहीं पता कि क्या आपकी रियल कॉस्ट है, यानी क्या कीमत के ऊपर आपने डालना है। अनाउंस आप कुछ करते हैं, फिर वो आपकी डिलीट हो जाती है ट्वीट्स, और दोबारा फिर रीएडजस्टमेंट हो जाती है। तो ये तो हाल है आपका। तो इस सिचुएशन में यानी माशियत का क्या, कौन सोचेगा भाई, किसी के पास नहीं है। अच्छा, एक तरफ ये चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो क़यादत कह लें आप, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक इम्पोज क़यादत है, ये जो लोग बाहर फिर रहे हैं, जिसके अंदर अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं आपके केपीके के, उनकी बड़ी अपनी तारीफें हो रही थी कुछ एक साल पहले तक। एक साल के अंदर लोगों की वैसे कैसी तब्दील हो जाती है ना, आप सोचें, इमेजिन करें कि जो आपके तासुर होते हैं वो किस तरह तब्दील होते हैं। अली मोहम्मद खान तस्वीरें आई जेल में कुरान पढ़ते हुए, बड़ा यानी निकले भी, बातें भी हुई, मगर बातों से आगे जब एक्शन नहीं होता ना, स्टैंड लेना एक एक्शन की बात है, एक एक्ट है, जब वो एक्ट नहीं होगा ना तो फिर ये बातें रह जाती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 1971 की ट्वीट को लेकर इमरान खान पीटीआई साहब की, अच्छा, इसके ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है अली मोहम्मद खान साहब का कि जी ये ट्विटर अकाउंट तो चलाते ही नहीं है, ये ऐसी बातें नहीं हैं, ये सब कुछ मिसकंस्ट्रू। अच्छा, गौर खान साहब भी जो आपके लॉयर हैं, उन्होंने भी कहा कि ये ट्वीट तो वो किसी उनका जो हैंडल कर रहे हैं वो चला रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे, मेरी अपनी पोजीशन भी है इसके ऊपर, मैं जैन की सिस्टर को, मेहरबानों को, हमने शो भी किया हुआ, आप जाके देख भी सकते हैं इंटरव्यू का शो हमने जो उनके साथ किया था। अच्छा, हम हमेशा ये, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था यार कि सियासी जमातें डायनेस्टिक नहीं होनी चाहिए, यानी ख़ानदानी उसके ऊपर नहीं चलनी चाहिए, जैसे नून लीग या पीपल्स पार्टी, इसलिए पीटीआई डिफरेंट थी। लेकिन अब आके डिफेंस कौन कर रहा है और इख्तलाफ कौन कर रहा है वो आपके सामने है। जैन कुरैशी आके अब इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का दिफा कर रहा है कि भाई उनकी अप्रूवल के बगैर कोई चीज़ नहीं जाती। दूसरी तरफ से अली मोहम्मद खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी ये इमरान खान साहब ने तो किया ही नहीं।
अच्छा, ये रिवील करता है कि किसकी पोजीशन इस वक्त कहां है, कहां खड़ी है पोजीशन। एक रिबेलियन है जरूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उस क़यादत के खिलाफ जो कह रही है कि रास्ता एक मुज़ाहमत से नहीं, इख्तिलाफ से नहीं होना चाहिए, समझौते से होना चाहिए, यानी मिल बैठ के होना चाहिए। वो एक स्ट्रेन है, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी आर्मी अफवाज सब कुछ के अंदर अली मोहम्मद खान हैं, शेर अफजल मरवत हैं, शंदाना हैं, और तो यानी आपके ये गौहर अयूब खान साहब, जो अयूब खान साहब के पोते हैं वो हैं, गौहर खान साहब हैं। तो ये एक इस्टेब्लिश्ड क़यादत है, और दूसरी तरफ है एक रिबेलियन जो अंदर से कह रहा है उठो निकलो कुछ करो। और ये चीज, ये स्ट्रेन जो है अब ये ज्यादा जोर पकड़ लेगा, क्योंकि जो दूसरी तरफ से नाइंसाफियां या ज्यादतियां हैं उनमें तोड़ नहीं आ रहा, उनमें रुकावट नहीं आ रही। और अगर ये इसी तरीके से चीज, क्योंकि अगर दूसरी तरफ ख्याल नहीं है तो जो जिन पे जुल्म हो रहा है, जो अक्सरियत है पाकिस्तान की जिस पे जुल्म हो रहा है, वो तो नहीं रुकेगी ना फिर इवेंचुअली। 1 साल हो गया भाई 9 मई को के वाकयात को, और क्या कितना खून चूसोगे और क्या करोगे, और क्या क्या करोगे। जो लोग तुमने हम पे पोस्ट किए हैं वो क्या कर रहे हैं, टिकटॉक वीडियोस बनाने के अलावा, फेशियल्स कराने के अलावा, बकवासियात करने के अलावा, बूट चाटने के अलावा। यानी बिजली को ले लो, इकॉनमी पूरी बिजली पे चलती है, आपकी इंडस्ट्रीज बंद खड़ी है, यानी कुछ है ही नहीं आपके पास। अब अपने जिन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए सोलर में लगा दिए, उनकी आपने पतलून उतारने की तैयारियां कर ली आपने। तो खैर एनीवेज, ये है हमारा कंटेंट आज के लिए। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। मेरे लिए ज़ाती तौर पे ज़्यादतियाँ जो थी वो कम हो गई हैं, ख़त्म होने की तरफ हैं। तो खुदा बहुत मेहरबान है, और इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद और कंटेंट लेके आते रहेंगे इस्टेब्लिश लोकेशन से, और एक नई शुरुआत है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट्स भेजते रहें। अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।